स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए परसेंटेज के 6th पार्ट लेके आई हूँ। यानी कि इसके पहले मैं परसेंटेज के टोटल 5 पार्ट्स लेके आई थी इसके प्रीवियस में पहले। और अगर अभी तक आप सभी ने हमारे सारे परसेंटेज के पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके आप उस पार्ट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि ए की आय का 5%, बी की आय का 15% बराबर हो तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर हो तथा बी की आय 8,000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए की, मानते हैं कि ए का कोई भी आय होगा, कितना भी आय होगा, तो उसका जो इनकम है उसका 5% इक्वल है बी के इनकम के 15% के। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो बी का जितना भी इनकम है उसका 10% बराबर है सी के इनकम के 20% के, है ना। तो हमें क्या निकालना है, तीनों की कुल आय, है ना। तीनों का जितना भी इनकम है उसका ऐड हम लोग को निकालना है। और अगर बी की आय दी गई है तो जो दिया हुआ उसको हम लिखते हैं ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15% के, है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटू 5% मतलब 100/100, बी इंटू 15/100। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऐसा बताया था, जब दोनों तरफ इक्वल टू रहेगा तो हम नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कैंसिल कर सकते हैं और ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। 100 कैंसिल, 5 से 15 3 टाइम्स में। देयर इम्प्लाई ए बी इधर आ गया, ए बाई बी इज़ इक्वल टू 3/1, यानी कि ए इज़ टू बी क्या हो गया, 3:1। फिर दूसरी बात क्या है, बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20% के, है ना। तो b इंटू 10/100 इज इक्वल टू c इंटू 20/100। अब दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं 10 से 22 टाइम्स में, यानी कि b/c इज इक्वल टू 2:1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि a इज़ टू b, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, यहाँ पे b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। तो दोनों में b कॉमन है, यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे b की वैल्यू 2 आ रही है। तो हमको तो सेम करना है ना, रेशियो सेम निकालना है। अब b को हमको 1 करना ज़्यादा इजी है या फिर 1 को 2 करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे b की वैल्यू 2 आ रही है। तो हम 1 को 2 ईज़िली बना सकते हैं, 2 को 1 ईज़िली बना सकते हैं। तो 1 को 2 ईज़िली बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2, ये तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 से गुना किए तो ऊपर भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में हम लोग कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। तो कितना हो गया इसका वैल्यू, 3 × 2 6, 1 × 2 2। अब देखिए b सेम, b की वैल्यू 2, यहाँ भी b की वैल्यू 2, यानी कि अब यानी कि a इज़ टू b इज़ टू c, a इज़ टू b इज़ टू c की वैल्यू आ गई 6:2 इज़ टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो सेकेंड प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। a इज़ टू b क्या था, 3:1 और b इज़ टू c क्या था, 2:1। तो देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। a 3:1, a इज़ टू b 3:1, अब b इज़ टू c 2:1। अब b के सामने b का जो रेशियो वो लिखना है 2:1। अब देखिए इसको क्या करना है, हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है, फिर इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं। 1 × 1 1, 1 × 2 2 और 3 × 2 6, यानी कि ये जो वैल्यू आई a इज़ टू b इज़ टू c की वैल्यू आ गई 6:2:1। यहाँ भी 6:2:1 है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि b की आय 8,000 है। अब यहाँ पे देखिए b की जो रेशो दी गई है वो क्या है, 2। क्या ये 2 यूनिट 8,000 के इक्वल हो सकती है, ज़रूर हो सकती है। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4,000, है ना। 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स में 4,000। अब हमें क्या निकालें, तीनों की कुल आय। तो यहाँ पे तीनों को ऐड कीजिए, 6 + 2 + 1, 6 2 8 1 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9 इज़ इक्वल टू 4,000 × 9, यानी कि 9 × 4 36 और 30 यहाँ पे
डाल दिए, यानी कि 36,000 36,000, यानी कि तीनों की जो कुल आय होगी वो 36,000 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 50 kg शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। ध्यान देखिए, कोई मिश्रण है यानी कि मिक्सचर है। टोटल जो मिक्सचर है मेरे पास वो कितना है 50 kg। तो किस चीज़ की मिश्रण है, शीशे और टीन की मिश्रण है ना। तो इसमें जो शीशा है वो कितना परसेंट है, 60%। देखिए शीशा कितना है 60%, यानी कि परसेंट बाई 100। अब 60% किसका, 50 kg का 60%, 50 kg का 60% क्या है, शीशा है। अब देखिए यहाँ से निकालिए, 50 से 102 बार में, 2 से 60 30 बार में, यानी कि 30 kg। कहने का मतलब है कि जो 50 kg मेरे पास टोटल मिक्सचर था उसमें अगर शीशा 60% है तो यानी कि वो 30 kg उसमें शीशा है। तो जब शीशा 30 kg है 50 kg में, तो दूसरा क्या है, टीन। तो टीन कितना हो जाएगा, 50 पे हम 30 घटा सकते हैं, 20 kg, यानी कि 50 kg में 30 kg शीशा हो गया और टीन 20 kg हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए। हम शीशा मिला रहे हैं, वो जो मिक्सचर है 50 kg में हम एक्स्ट्रा शीशा डाल रहे हैं। तो मिश्रण में कितना पूछा जा रहा है, कितना शीशा अगर हम मिलाएंगे जो मिश्रण मेरा 75% शीशा हो जाए, है ना। तो देखिए शीशा पहले कितना था 30 kg, मान लीजिए सपोज इसमें हम x kg मिलाएं, ठीक है, बाय ये हो गया शीशा। अब शीशा बाय टीन का रेशियो, तो टीन तो मेरा उतना ही रहा 20 kg। अब इस दोनों का रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। ये शीशा है तो ऊपर शीशा को लिखेंगे और नीचे टीन को लिखेंगे। तो शीशा 75% हो गया, तो टीन क्या हो जाएगा, 100 में 75 अगर हम घटाते हैं, 100 में 75 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 25, है ना। तो 25 kg, यानी कि अगर हम ऊपर शीशा लिखें तो शीशा का परसेंट ऊपर लिखना है, और अगर नीचे लिखेंगे तो उसका परसेंट नीचे लिखना है। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 25 से 75 3 टाइम्स में। अब 30 + x, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 20 60, दैट इम्प्लाई x = 60 - 30। सो x की वैल्यू हो गई 60 - 30 30 kg। यानी कि हम जो है इस मिश्रण में हम कितना 30 kg अगर हम शीशा मिलाते हैं तो अब मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताती हूँ। ठीक है, आपको जो प्रोसेस अच्छा लगेगा आप उस प्रोसेस का अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस है यहाँ पे रेशियो लिखना है, शीशा और टीन का। शीशा और टीन का कितना रेशियो है, देखिए पहले था 60%, टोटल मिक्सचर तो मेरे पास हमको पता है कि 50 kg का है ना, 50 kg का है। अब क्या है उसमें 60% शीशा है, 60% शीशा है। तो अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैं आपको बहुत बार ऐसा बता चुकी हूँ वीडियो में। तो 60% अगर शीशा है तो 100 में 60% निकल गया तो बचा कितना 40%, तो 40% टीन होगा, है ना। अब दोनों की रेशियो निकाले, 0 0 कैंसिल, 2 से 6 3 टाइम्स में, 2 से 4 2 टाइम्स में, यानी कि शीशा और टीन का जो रेशियो हो गया वो 3:2 हो गया, यानी कि 60% जो शीशा था तो 40% टीन हो गया, तो दोनों की रेशियो क्या हो गई 3:2। अब क्या इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए, अब हमको शीशा मिलाना है कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, 75% शीशा लाना है। तो देखिए शीशा अब कितना होगा रेशियो 75%, तो टीन कितना हो जाएगा, 100 में 75 अगर हम घटा देंगे तो 25%। अब इसको भी काटिए, 25 से एक बार में, 25 से 3 बार में, यानी कि 3:1। अब एक बात ध्यान देना, जब भी हम रेशियो इस तरह का निकाल दें उसके बाद हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए, है ना। जिसको हम लोग मिलाते हैं, हम लोग शीशा मिला रहे हैं तो जाहिर है कि शीशा, इसमें शीशा और टीन तो पहले से है, तो टीन में तो टीन का जो भी यूनिट होगा वो तो चेंज नहीं होगा, टीन तो उतना ही रहेगा उस मिश्रण में। हाँ, बढ़ेगा या घटेगा, मिलाने पे शीशा बढ़ेगा और अगर शीशा निकालेंगे तो शीशा घटेगा, इस तरह का। तो शीशा मिला रहे हैं तो
हमको सीसा को मिलाना है तो टीन का जो वैल्यू होगा बिल्कुल वही होगा, इसलिए हमको क्या करना है, टीन को सेम करना है। तो यहाँ पे टीन का जो रेशियो वो 1 है, टीन की वैल्यू 1 है और यहाँ पे टीन की वैल्यू 2 है। तो सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, सीसा टीन का रेशियो। देखिए यहाँ लिखते हैं सीसा और टीन का रेशियो क्या हो गया, ये तो वही रहा 3:2 और इसकी वैल्यू हो गई 3 × 2 6 और ये 1 × 2 2। देखिए टीन बिल्कुल सेम हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब है कि सीसा और टीन का रेशियो पहले 3:2 था और अब 6:2 हो गया है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले से कितना सीसा मिला। देखिए यहाँ से पहले 3 यूनिट था, अब 6 यूनिट, यानी कि कितना मिला लिए 3 यूनिट हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं उसमें, है ना। तो अब हमको क्या करना है, 50 kg पहले था तो यहाँ पे रेशियो कितना था 3:2 यानी कि 5 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट है और टोटल यहाँ कितना है 50 kg। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 यूनिट 50 kg के बराबर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, एक की वैल्यू 10 हो गई। अब कितना हम लोग सीसा मिला रहे हैं 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट इज इक्वल टू 3 × 10 दैट इज़ 30, यानी कि 30 kg हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सीसा मिला रहे हैं, ऑप्शन ए। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर इसमें बोला जाता कि टीन मिलाने पर तो हम क्या करते, सीसा को सेम करते, सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे पहले से 2 दिया होता, जैसे कि मानते कि 3:2 है और यहाँ 2:4 होता है ऐसा, और हम लोग क्या करते टीन मिलाते। तो टीन अगर मिलाते तो सीसा तो उतना ही रहता, तो हम इस दोनों को सेम करना पड़ता। तो 2 और 3 को सेम करने के लिए क्या करेंगे कि इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे, तब तो ये इसकी वैल्यू भी 6, इसकी वैल्यू भी 6 यूनिट। अब यहाँ हम 2 से गुना किए तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ 3 से किए तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ये 2 दूनी 4 और इसकी वैल्यू हो गई 12। तो यहाँ पे कितना हम टीन मिलाए, 4 से 12 यानी कि 8 यूनिट मिलाए, तो हमको 8 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना पड़ता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट आपको जो प्रोसेस इजी लगे, अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से बनाइए, और अगर आपको ये रेशियो वाला फॉर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इससे भी बना सकते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको लेंदी प्रोसेस बताई हूँ, लेकिन अगर मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आपका इसमें प्रैक्टिस हो गया तो बहुत ईज़िली आप बहुत कम टाइम में, कुछ सेकेंड में ही इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 50% अम्लीय में 9 लीटर 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है कि 9 लीटर मेरे पास टोटल मिक्सचर है, टोटल लिक्विड है, सॉरी टोटल जो लिक्विड है वो कितना है 9 लीटर, ठीक है। उसमें क्या क्या है, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर, ठीक है। तो एसिड कितना है 50%, 9 लीटर का 50% यानी कि 50%, 9 का 50%, ठीक है। 50 × 100, 9/2, 9 को 2 से भाग देंगे तो 4.5 लीटर, यानी कि 9 लीटर में 4.5 लीटर एसिड है, तो वाटर कितनी हो जाएगी, इसमें 9 में हम 4.5 माइनस कर देंगे, है ना। 9 - 4.5 दैट इज़ 4.5, ऑल्सो 4.5 लीटर, यानी कि अगर 50% एसिड है तो 50% वाटर होगी, है ना। तो 9 लीटर में एसिड 4.5 लीटर और वाटर भी 4.5 लीटर। अब ध्यान से देखिए कितना पानी मिलाया जाए। एट फर्स्ट मैं आपको बेसिक तरीके से बता रही हूँ कितना पानी मिलाया जाए कि एसिड जो है 30% हो जाए। तो एसिड अगर 30% होगी तो वाटर 70% हो जाएगी, 100 में 30 माइनस करना है। तो देखिए एसिड पहले मैं ऊपर लिखती हूँ, या फिर वाटर को भी लिख सकती, कितना वाटर मिलाया जाए। तो वाटर 4.5 था, मान लिए x लीटर मिलाया गया है ना, तो वाटर ऊपर, अब नीचे एसिड को लिखना है बाय 4.5। तो वाटर, अब देखिए यहाँ पे एसिड 30% है तो हमको नीचे 30 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एसिड को डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ पे एसिड की परसेंट लिखनी पड़ेगी ना। तो वाटर कितनी हो जाएगी 70%। अब यहाँ से कैंसिल कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 × 4.5 क्या हो जाएगी 13.5 प्लस 3 × x 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ स्टूडेंट्स। फिर 7 × 4.5 की वैल्यू हो जाएगी 31.5। अब देखिए 3x इज़ इक्वल टू 31.5 माइनस 13.5, अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो वैल्यू आ जाएगी 18,
18.0 डैट मीन्स 18, ठीक है। अब 3 से कैंसिल, 6 टाइम्स में, यानी कि x की वैल्यू हो गई 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर हमें क्या मिलानी पड़ेगी, पानी मिलानी पड़ेगी। तो एसिड की सांद्रता 30% हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेकेंड प्रोसेस, देखिए स्टूडेंट, सेकेंड प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए एसिड और वाटर के रेशियो है, एसिड और वाटर के रेशियो है, 50% एसिड है तो वाटर भी 50%, यानी कि इसको कैंसिल किए तो रेशियो हो गया 1:1, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाएगी, एसिड 30%। तो अब एसिड 30% हो जाएगी तो वाटर कितना हो जाएगा, 70%। अब यहाँ से कैंसिल करके रेशियो निकालते 3:7। अब स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देना, अभी जस्ट मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताई कि क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, हम लोग वाटर मिला रहे हैं, तो एसिड तो उतना ही रहेगा, तो एसिड को सेम करना, जो हम लोग मिलाते हैं उसको छोड़ के जो बचता है उसको सेम करना पड़ता है। तो यहाँ एसिड 1 है और यहाँ 3 है, तो हमको इसको सेम करना पड़ेगा, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 3:3, और ये क्या, अब 3:7। अब देखिए एसिड तो सेम हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना पानी मिला, देखिए पानी पहले 3 यूनिट था, अब 7 यूनिट, यानी कि कितना यूनिट मिला है, तो 4 यूनिट हम लोग पानी मिलाए, ठीक है। अब देखिए पहले कितना था लीटर, कितना वो टोटल लिक्विड था मेरे पास 9 लीटर, तो टोटल लिक्विड का जो यहाँ पे है वैल्यू 336, यानी कि 6 यूनिट इज इक्वल टू 9 लीटर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 9/6 लीटर। तो कितना हम लोग पानी मिला रहे हैं, 4 यूनिट, तो 4 इज इक्वल टू 9/6 इंटू 4। अब 2 से कर सकते हैं, 2 से 4 2 टाइम्स में, 2 से 6 3 टाइम्स में, 3 से 3 9 3 टाइम्स में, यानी कि 3 इंटू 2 6, यानी कि 6 लीटर। देखिए इस प्रोसेस से भी 6 लीटर आंसर, इस प्रोसेस से भी 6 लीटर आंसर। तो आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। देखिए 12 लीटर मेरे पास घोल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में लवण की जो मात्रा है वो क्या है, 7% है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि देखिए टोटल जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो है 12 लीटर, ठीक है। उसमें सॉल्ट कितना है, 7%, यानी कि 7/100 किसका, 12 लीटर का, ठीक है। तो हम इसको काट सकते हैं, 12 × 7 12 7 84, ठीक है, बाय 100, यानी कि 0.84 लीटर, ठीक है। सॉल्ट इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, जो सॉल्यूशन था उसमें से हम पानी को वेपराइज करके हटा रहे हैं 4 लीटर, ठीक है। तो जब वाटर को हम लोग हटा रहे हैं तो सॉल्ट तो उसमें उतना ही रहेगा, जो जितनी मात्रा सॉल्ट की पहले थी अब भी उतनी ही रहेगी पानी को वाष्पित करने के बाद भी, ठीक है। तो 4 लीटर अगर हम लोग पानी हटा रहे हैं तो मेरे पास टोटल जो सॉल्यूशन अब बचा मेरे पास, पहले 12 लीटर था, अब 4 लीटर हम लोग निकाल दिए तो 8 लीटर बचा। तो इस 8 लीटर में भी सॉल्ट की मात्रा तो इतनी ही रहेगी, नमक की मात्रा। तो कहा जा रहा है कि शेष बचा घोल कितना हो गया, 8 लीटर, है ना। तो उसमें लवण की प्रतिशत कितनी होगी, तो जिसका भी हम लोग प्रतिशत निकालते हैं सॉल्ट का परसेंट निकालना है, तो सॉल्ट की क्वांटिटी ऊपर, टोटल क्वांटिटी नीचे, इंटू 100, ऐसा ही तो करते हैं। तो सॉल्ट की क्वांटिटी कितना है, 0.84 लीटर, सॉल्ट तो उतना ही रहेगा। अब मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 8 लीटर इंटू 100। अब यहाँ से दो अंक है तो यहाँ 00 डाल देंगे, 100 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स में, और 4 से 2 और 121 टाइम्स में, यानी कि 21/2, यानी कि 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10.5%, ठीक है। यानी कि अब जो है शेष बचे घोल में लवण की जो प्रतिशत होगी वो 10.5%, ऑप्शन नंबर ए, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज का, वो है देखिए
क्या है कि 3 लीटर चीनी की घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर घोल है मेरे पास, उसमें 40% क्या है, चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा, उसमें हम लोग पानी को हटा रहे थे, वाष्पित कर रहे थे, इसमें मिला रहे हैं। तो पहले अगर 3 लीटर था सॉल्यूशन, अब 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो टोटल 4 लीटर हो जाएगा मेरे पास अब सॉल्यूशन, है ना। तो चीनी की मात्रा, तो क्योंकि चीनी हम उस क्वेश्चन में मिला ले रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो चीनी की मात्रा जो पहले थी अब भी वही रहेगी, सिर्फ टोटल वैल्यू, टोटल क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, है ना। तो टोटल जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो कितना है, 3 लीटर है ना। तो चीनी की मात्रा हो जाएगी 40%, यानी कि 40/100 किसका, 3 लीटर का। तो 1010 कैंसिल, 4 × 3 12/10, यानी कि 1.2 लीटर। ठीक है। अब ये जो 1.2 लीटर, 3 लीटर में 1.2 लीटर चीनी है, पहले भी उतनी ही थी, अब भी उतनी, क्योंकि चीनी को तो हम लोग मिला नहीं रहे, है ना, पानी मिला रहे हैं। तो पानी कितना मिला रहे हैं, अब जो है, अब जो मेरे पास सॉल्यूशन होगा, अब जो सॉल्यूशन कितना होगा, 3 लीटर + 1 लीटर, यानी कि 4 लीटर। तो अब चीनी की प्रतिशत पूछी जा रही है, प्रतिशतता पूछी जा रही है। तो चीनी यहाँ पे कितना है, 1.2 लीटर, और टोटल सॉल्यूशन कितना, 4 लीटर × 100, ये हो गया परसेंट। जिसकी परसेंट पूछी जाती है उसकी क्वांटिटी ऊपर, टोटल नीचे × 100। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 1010 कैंसिल, 4 से 12 3 टाइम्स में, 3 × 10, यानी कि 30%। 30% इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।